वेव मोशन, वेव मोशन। देखो वेव मोशन वेव मोशन का मतलब क्या है? वेव मोशन का मतलब होता है किसी भी मीडियम की एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर। ठीक है ना? किसी भी मीडियम की एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर। ठीक है, मतलब अपन ये कह सकते हैं वेव मोशन का मतलब है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द बल्क मैटर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना, मतलब पार्टिकल है जहां वो वहीं रहेगा, पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, लेकिन एनर्जी क्या होगी उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, कोई पानी भरा हुआ है, उसमें मैंने पत्थर डाल दिया, उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी वेव। तो पानी थोड़ी जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या जा रहा है? वेव जा रही है। वेव जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। आपने स्ट्रिंग पकड़ी, उसमें एक फोर्स लगा के आपने झपट्टा मारकर वेव डेवलप की, तो रस्सी थोड़ी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्या जा रहा है? उसकी एनर्जी जा रही है। तो ये क्या है आपकी वेव। बोले सर अब इसमें किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। यस सर। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन डायरेक्शन। यस सर। यस सर, आप जवाब चाहिए? हाँ सर। तो बोले सर ये मीडियम के आधार पर कौन कौन सी होगी? बोले सर मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल एक तो कौन सी होगी? मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव। दूसरी कौन सी होगी? नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव। तो सर मैकेनिकल वेव कौन सी? जिसके लिए मीडियम की नेसेसरी जरूरत रही, मीडियम रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए। यस सर। और इसके लिए क्या होगा? नॉट मीडियम रिक्वायरमेंट, नॉन मैकेनिकल वेव के लिए। यस सर। जैसे साउंड वेव कैसी वेव होती है? मैकेनिकल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल। ये सब हमें जवाब चाहिए। सर एनर्जी के ट्रांसफर के आधार पर? बोले हाँ सर। बोले एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है? तो सर 1D के रूप में, 2D के रूप में और 3D के रूप में। ये सर 1D के रूप में कौन सी जाएगी? बोले स्ट्रिंग के अंदर जो प्रोपेगेट होगी वेव वो जाएगी 1D। ये सर। बोले हाँ सर। साउंड वेव जो होगी कैसी वेव हो जाएगी? 3D। और वाटर जो वेव होगी, वाटर में बनने वाली वेव, वो कैसी हो जाएगी? 2D। ये सर। बोले ऐसे ही सर पार्टिकल डायरेक्शन। बोले सर इसमें पार्टिकल का एक तो परपेंडिकुलर, एक जहां जिधर वेव ट्रांसफर हो रही है उसी डायरेक्शन, जिसको पढ़ कह सकते हैं ट्रांसवर्सल, और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें क्या होगा? पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होगा जिधर वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर। यस या नो? और इधर पार्टिकल का ऑक्सीलेशन किधर होगा? टुवर्ड्स
एनर्जी को अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये सर एनर्जी जो होती है वो 3 रूपों में अपन बता सकते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं वो? बोले कि सर ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट पे, जिसको अपन कह सकते हैं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। दूसरे नंबर पे कह सकते हैं एनर्जी पर 1D 2D 3D। और थर्ड पे अपन कह सकते हैं सर पार्टिकल डायरेक्शन के आधार पर, जिसको अपन कह सकते हैं ट्रांसवर्सस और लॉन्गिट्यूड। ये सब तो ये सब लिखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। माहौल बड़े खाटू श्याम जी का ऐसे ना तुम्हारा मन करे ना डांस वांस करने का, सामने जाएगा है ना राहुल। खाटू श्याम जी की जयकारा लगाने हो तो खूब चल रहे हैं सिस्टम डीजे वाला। हो गया हटा दो ऐसा ये ध्यान रखना, ठीक है। 2D व्यू होती है। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सेस व्यू इन स्ट्रिंग। ट्रांसवर्सेस व्यू इन स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी होती है ट्रांसवर्सेस व्यू इन स्ट्रिंग के अंदर? v = t/v। याद होगा कुछ
चलो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर इसके बाद में है लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द लॉन्ग बार। कोई बार है, समझ गए, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, छड़, कोई सॉलिड छड़ है तो उसके अंदर क्या कैसे वेव जनरेट होगी, जिसको अपन बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे होगी v इक्वल टू अंडर रूट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन में रो, ठीक है। इसके बाद में जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द, ये सॉलिड में हो गया, कहने को लो। अब बात कर लेंगे लिक्विड, तो बोले सर ये क्या हो जाएगा सर, v इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन में रो, ऐसा ना। हाँ सर। सर फोर्थ नंबर में बात करें लॉन्गिट्यूडिनल, अब इसको भी आप दो रूप में दिखा सकते हो। पहले केसेस के लिए लिख लो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द केसेस v इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन में, ठीक है। हाँ सर। सर अब यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस याद करो न्यूटन के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। तो फ्रॉम द न्यूटन इक्वेशन, बोले सर ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट p अपॉन में रो, कितना जाएगा p अपॉन में रो, ठीक है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस है इन द केसेस, ठीक है। फिर दूसरा है एडियाबैटिक, जिसको बोल सकते हैं लाप्लास करेक्शन। क्या बोल सकते हैं, लाप्लास करेक्शन। इसमें k की जगह तो क्या हो गया था, p, ऐसे ना। अब यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा, सर गामा p अपॉन में, ऐसा। इस प्रकार से ये सारी वेलोसिटी आ गई। ट्रांसवर्स वेग में जो कैसी होती है, v इक्वल टू अंडर रूट t अपॉन में, जो स्ट्रिंग में मिलती है। फिर अपन ने सॉलिड में देख ली, फिर अपन ने लिक्विड में देख ली, फिर अपन ने गैस में देख ली, फिर अपन ने गैसेस में भी दोनों प्रकार से देख ली। न्यूटन के थ्रू जो आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, और एडियाबैटिक के थ्रू जो किसको करेगा, लाप्लास करेक्शन। ये से हमें जवाब चाहिए, लेकिन
हो गया क्या? चले चलो। इसके बाद में मैं बात करने चलूँ, यार तो कपड़ा नहीं लग गया, कपड़ा है क्या? कपड़ा है क्या? कपड़ा जिसे साफ किया है क्या वो कपड़ा? कागज लगा के साथ में लो। सर इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं वेव की। ये सब वेव की इक्वेशन क्या बनती है? सबसे पहले तो सर वेव की इक्वेशन क्या बनती है? y इक्वल टू a sin ओमेगा t इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। बोले सर y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स और प्लस फाइव, ऐसा ना? पहले सर प्लस माइनस ओमेगा टी लिख दो, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स फाइव, ऐसा ना? बोले हाँ सर। तो बोले सर यदि मेरे पास ये इक्वेशन है वेव की, तो y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव, भाई कोई ना कोई इनिशियल नहीं कर रहा, ऐसा ना? हाँ सर। जैसे एक इक्वेशन ये बनती है मेरी, हाँ सर। एक इक्वेशन मेरे साथ ये बन सकती है ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का वाई। एक इक्वेशन सर मेरी ये बन सकती है y इक्वल टू a sin माइनस ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस वाई। एक इक्वेशन सर मेरी ये भी बन सकती है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी सर प्लस के एक्स प्लस वाई और यहाँ पर माइनस सर, ऐसा ना? हाँ सर। और कुछ बन सकती है? और कुछ बन सकती है क्या? बस ये बन रही है ना, ऐसे ना? एक बार दोनों में प्लस, फिर एक प्लस माइनस, फिर दोनों में माइनस, फिर एक में माइनस प्लस। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से सारी इक्वेशन एक जैसी है? बोले सर इक्वेशन एक जैसी नहीं है सारी, दोनों में फर्क है। बोले सर किस चीज का फर्क है? बोले सर कि वेव किधर प्रोपगेट हो रही है इसका फर्क है। बोले ये जो वेव प्रोपगेट हो रही है ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है? बोले सर ये माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। बोले सर ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है? बोले सर ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये वाली बोले सर ये माइनस एक्स में, ये वाली प्लस एक्स में। बोले सर कैसे पता चला? बोले हमेशा ये चीज ध्यान रखो, यदि सेम साइन आ रहे हैं तब तो अपोजिट डायरेक्शन। ये x मान के चलो इसकी जगह z आ रहा तो कौन सी डायरेक्शन प्रोपगेट होती है? z डायरेक्शन, ऐसा। लेकिन माइनस z होता उसकी जगह फिर क्या आता? माइनस z, ऐसा। ये कौन सी डायरेक्शन प्रोपगेट हो रही है? बोले सर यहाँ पे x लिखा हुआ तो x डायरेक्शन। अब यहाँ पे चेक कर लो, दोनों में साइन सेम है, अपोजिट है। बोले सर अपोजिट साइन है तो प्लस x। तो कहने का मतलब ये है कि जब साइन सेम सेम हो तो जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ऐसा। और जब साइन अपोजिट हो तो डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? सेम, ऐसा। आप ऐसे ही बना सकते हो z इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का के वाई प्लस वाई, ऐसा। पार्टिकल का ऑसिलेशन किधर हो रहा है? z डायरेक्शन। और वेव प्रोपगेट किधर हो रही है? y डायरेक्शन, ऐसा ना? प्लस y डायरेक्शन, ऐसा ना? हाँ सर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं z इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस का के वाई प्लस का y। अब ये कौन सी डायरेक्शन प्रोपगेट हो रही है? माइनस y डायरेक्शन, कैसे आप लिख सकते हैं? बड़ी सब चीजें बनाई, कैसे ना? मुझे जवाब चाहिए। यस सर। आ रही बात समझ में? और भी लिख सकते हैं अपन। बोले सर x बराबर a sin ओमेगा t प्लस का kz प्लस का y, x बराबर a sin माइनस का ओमेगा t माइनस का kz प्लस का y, ऐसे ना? ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a sin
ओमेगा टी माइनस का के एक्स के जेड प्लस का फाई। यस हम तो बोले सर इन सबसे क्या मिल रहा है हमें सीखने को? बोले सर ये माइनस का जेड, ये माइनस का जेड डायरेक्शन, ये प्लस का जेड डायरेक्शन। तो सर ठीक बात है। बोले सर एक चीज बताओ। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है? बोले सर हमें ये तो पता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये पार्टिकल के एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। तो बोले सर ये kx लगने से क्या होगा? बोले सर इसमें वेव इंक्लूड हो गई। पहले तो सिर्फ पार्टिकल ही एसएचएम कर रहा था, अब पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो वेव का रूप ले रहा है उसमें। तो इसमें ये इंक्लूड होने से क्या इंक्लूड हो जाएगी उसमें वेव। एसएचएम तो होगा ही, साथ के साथ क्या होने की? वेव। ये सर ये सारी बातें समझ में आ गई? बोले हाँ सर। बोले सर ये क्या क्या रहेगा इसका? बोले सर एम्पलीट्यूड। हाँ सर ये क्या क्या रहेगा? बोले सर इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या क्या रहेगा? वेव कांस्टेंट। ये सर। बोले हाँ सर। तो बोले सर वेलोसिटी ऑफ वेव क्यों रहेगी? ओमेगा अपॉन में के। ये सर क्लियर है बात? हाँ सर। बोले सर के इक्वल टू क्या होता है? बोले सर 2 पाई ओवर मिलियन, और ओमेगा बराबर क्या होता है? बोले सर 2 पाई बाई टी। ये सर मुझे जवाब चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये सारी बातें डियर इसमें क्लियर है? तो लिखेंगे इसको ना। हो गया क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे साउंड वेव। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे साउंड वेव। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे साउंड वेव। रुक जाओ भाई सर, सावधान से टेक स्थिति में हो सके। कोमल लिख रही है
वो बाकी वालों के लिए तो ना हो ना, हाँ अलाउ है तो लिख सकता है ये तो, वो अपन लोगों के लिए नहीं है, मोहित तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हो गया भाई, अब अमन का नहीं हुआ, हो गया। चलो साउंड वेव डालेंगे। सबसे पहले तो साउंड वेव कैसी वेव होती है? तो साउंड वेव होती है मैकेनिकल लो, ठीक है, ध्यान रखना। साउंड वेव कैसी वेव होती है? साउंड मैकेनिकल लोंगिट्यूडिनल वेव, ठीक है। इक्वेशन क्या बनती है इसकी? y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx, ऐसा ना। यदि इस फॉर्म में इक्वेशन लेके चलेंगे अपन कि ये प्लस x डायरेक्शन में साउंड का प्रोपगेशन होता है, तो सर यदि इसका प्रेशर डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो डेल p इक्वल टू डेल p नॉट cos ओमेगा t माइनस का kx, ठीक है। ये प्रेशर वेरिएंस के रूप में आएगा साउंड वेव, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछने पता था प्रेशर इक्वेशन क्या बनेगी साउंड वेव की, या प्रेशर वेरिएंस, प्रेशर होगा तो p इक्वल टू p नॉट, और प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन पर चाहिए तो वही लगा देंगे अपन, डेल p इक्वल टू डेल p नॉट cos ओमेगा t माइनस का kx, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये दोनों लिख लो। छोटी छोटी चीजें तो ध्यान काम की है। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी देखो, साउंड इंटेंसिटी को अपन लिखते हैं आई बराबर साउंड इंटेंसिटी, आई बराबर 1/2 रो ए, 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी। याद करो मैंने लिखवाई थी इक्वेशन, ठीक है। हाँ सर, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो सर। कैसे होगा सर? आई इक्वल टू 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा का डाटा 2 पाई एफ इसका स्क्वायर इनटू वी। तो सर आई इक्वल टू हो गया 1/2 रो ए स्क्वायर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इनटू वी। 2 दूनी से 2 कैंसिल, तो इंटेंसिटी हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रो ए स्क्वायर इनटू वी। ऐसे में ये क्या जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। कैसे हो? हाँ सर, सर लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? तो सर लाउडनेस रेंज कितनी होती है? तो सर उसको लिख सकता हूं मैं L बराबर 10 log 10, याद करो आई अपॉन आई नॉट मैंने लिख रहा था। ऐसे
और आई नोट का डाटा की वैल्यू क्या है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ऐसा हमें जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। बोले सर इसमें इंफ्रासोनिक ऑडिएबल इंफ्रासोनिक रेंज ऑडिएबल रेंज और अल्ट्रासोनिक ये अलग अलग रेंज होती है इसकी। तो सर इंफ्रासोनिक रेंज में लेके अपने को 20 हर्ट्ज से नीचे बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ सर। तो सर ये मिलेगी हमें 20 से लेके इसकी रेंज मिलेगी 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। और ये मिलेगी अपने को 20,000 हर्ट्ज से ऐसा ना इतनी। सबसे पहले इंफ्रासोनिक, फिर ऑडिबल वेव, फिर अल्ट्रासोनिक, ध्यान रखना ये इंफ्रासोनिक, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल वेव रेंज, इंफ्रासोनिक वेव रेंज, इंफ्रासोनिक वेव रेंज, ऑडिबल वेव रेंज, अल्ट्रासोनिक वेव रेंज। एक की 20,000 हर्ट्ज से नीचे, 20 से नीचे, एक की 20 से 20,000, तो तीसरे की अबाउ 20,000। हो गया क्लियर? ये सब अब लिखेंगे स्टैंडिंग व्यू। स्टैंडिंग व्यू, स्टैंडिंग व्यू। सर स्टैंडिंग वेव का क्या सिस्टम है? सर स्टैंडिंग वेव बनेगी स्टैंडिंग वेव बनेगी सर जब y 1 इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx, एक वेव ये और एक वेव ये, दोनों आपस में क्या करेंगी? सुपरपोजिशन, ऐसा ना? तो एक तो जा रही है प्लस x में
दूसरी जा रही है -x। ऐसे नो, जब दोनों आपस में मिलेंगी तो कौन सी वेव का फॉर्मेशन होगा? स्टैंडिंग वेव का। ऐसे नो, तो रिजल्टेंट जो मिलेगी इक्वेशन आपको याद हो तो y1 प्लस y2 जब a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a sin ओमेगा t प्लस kx, याद करो जब अपन इन दोनों की इक्वेशन को लिया था, सोल्व किया था, तब एक इक्वेशन आई थी 2a sin kx और cos ओमेगा t। ऐसा ना निकाल लो यार, निकाल ही लो भाई, निकाल लो ना, क्या टेंशन लेना। y इक्वल टू a sin ओमेगा t cos kx माइनस cos ओमेगा t sin kx प्लस sin ओमेगा t cos kx प्लस cos ओमेगा t sin kx। अब कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है ये चेक करो। sin ओमेगा t cos kx कोई हो रहा है? ये वाला कैंसिल हो रहा है, ये सब। तो वैसे क्या आ जाएगा? बस ये आ जाएगा मेरा 2a sin ओमेगा t और cos kx। ये चलो, ये रिजल्टेंट वेव आ जाएगी। बोलो ये चलो जवाब, बोलो ये चलो। अब यहाँ से अपन स्टैंडिंग वेव बना लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को कितनी मिलती थी, याद करो। अब इसको पूरे तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, लेकिन ये ध्यान रखो अपन ऐसे निकाली थी इक्वेशन n/2l स्ट्रिंग के अंदर √t/2। ये सर बोले हाँ सर, बोले सर इसको मैं न्यू इन कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, बोले हाँ सर। तो बोले सर मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, ये सर। बोले हाँ सर, ये n इक्वल टू 0 से करो, 1 से कर लो। बोले 1 से कर देता हूँ, तो न्यू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2l ऐसे। इसको क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल टोन। कैसे ना ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे अभी यहाँ से। इसके बाद में मैं न्यू 2 की बात करूँ तो 2 न्यू 1 आ जाओ, आराम से। चलिए ठीक है। अब यदि मैं न्यू 2 की बात करूं तो 2 न्यू 1, ये शायद हमें जवाब चाहिए। पहले सर 2 न्यू 1 तो कितना हो जाएगा? पहले सर मेरा ये आ जाएगा सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट टोन, ये शायद। पहले हाँ सर, तो पहले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/2 है √t/μ, ये शायद जवाब चाहिए। इसके बाद में क्या जाएगा? पहले सर ये आ जाएगा मेरा न्यू 3, पहले सर 3 न्यू 1। इसको क्या समझ रहे हो ना? हाँ सर, n का डाटा बदलना है यार, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 इनफाइनाइट तक रखना है, जहां तक पानी उतरे। ये हो जाएगा कौन सा? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है और सेकंड टोन। ये सर, हाँ सर भाई कई बच्चे नहीं समझे। सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट टोन, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल टोन। ये सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट टोन और ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक सेकंड टोन। ये सर इसी प्रकार क्या हो जाएगा? न्यू n, तो n न्यू 1 ये क्या हो जाएगा? nth हार्मोनिक और n-1 टोन। कैसे लो? कैसे लो? वैसे इसके रेशियो की बात करें, न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3 रेशियो डेल्टा तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो डेल्टा। ये सब जवाब देख लें।
ऑस्ट्रेलिया बढ़िया बने। हाँ बता। कभी मैंने से याद कर रहा हूँ। बेवजह उम्मीद तेरी टूट क्यों नहीं जाती। ऐसे गुनगुना लेते हैं क्यों महाराज? मुझे याद किसकी आ रही है? मुझे याद आ रही है मेरी बेटी की। अब तेरे अरमानों पे पानी फिर गया। अरे मानसो, तुझे किसकी याद आ रही है? मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की, चाचा की, मामी की, बुआ की? हिमांशु याद आ रही है। हिमांशु को हिमांशु की याद आ रही है। हिमांशु याद आ रही है। Wahid, what are you doing, man? This is wrong, dear. You are not serious in classroom. Huh? You are not serious in classroom, dear. Huh? You are not obeying my rules in classroom. This is wrong, dear. Yes or no? इंग्लिश बोलते थे उसका। इंग्लिश बोलते थे मैं आपकी। बता तो रहा हूँ, एक बार किसी ने फोन कर दिया मेरे पास, बोले कि यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश फ्लुएंसी? नो नो प्रॉब्लम। अब ऐसा वहां से हे रसूलुल्लाह हुई। बोले यार ये क्या बोल रहे हैं? तुरंत पाए आई एम वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज। भाई आप देखो, आप पता है टूटी फूटी जो आते वो बोल लेते हैं। एक बार तुम इंग्लिश समझाने की कोशिश कर रही जाने को, तो व्हाट सर कौन सा नहीं के तो कौन सा नहीं बोला आगे क्या पूछा उसमें? हो गया क्या? एकता लिख लिया तुमने? बताया नहीं तुमने लेकिन। कोमल का ध्यान रखा करो तुम, है ना? मैंने पहली बार देखा है कि कोई आदमी मार्केट में जाता है तो
समोसे खाता है, कचौरी खाता है, चाउमीन खाता है, बर्गर खाता है, पानी पतासे खाता है और कोमल मूंगफली खाती है। अजीब से शौक है इसलिए। कब देखा आपने? वैसे मैं बता तो कब देखा मैंने, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कहाँ पे देखा मैंने। अपनी इवनिंग में क्लास चलती थी यहाँ पे, तो तुम मेरी क्लास में एब्सेंट थी और तुम सीधे निकल रही थी भाग। तो जैसे ही स्टैंड पे तुम पहुंची तो तुमने सोचा कि यार मूंगफली खा लेते हैं, गरम गरम है, सर्दी का मौसम है, तब मूंगफली खा रही थी तुम वहां पे। हाँ हाँ, ऐसे हो सकता है कि तुम मूंगफली उठा लियो ना भाई, खाने को तो एक तो चलो ले लेते हैं, ऐसा होता है ना भाई, मूंगफली क्या भाव है? 40 रुपए किलो। कैसे ऐसा होता है भाई, ऐसा भी हो सकता है, मे भी। तो तुम खा रही थी या ले रही थी? नहीं लेती गई मैं तो फिर खा के फिर मतलब वैसे उठाई चेक। मेरी आंखें तो खाई नहीं सकती। और ये भाई नमकीन देना, एक ले लिया, ओ सर आप ही खाओगे? अबे एक में कौन कौन खाएगा? और एक में लिया तो तीसरी लिए। अरे अब मेरे को ये चीज समझ नहीं, तूने नमकीन ली क्यों? नहीं, खाने के लिए तो लेते हैं सब, लेकिन इतनी सी नमकीन ही क्यों ली तूने? फिर तूने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, अपनी मैडम के बारे में नहीं सोचा? भाई 1/2 होगा तो 10 दाने उसके पास रहेंगे, 10 इसके पास रहेंगे। दाने हटते उसको तो इतनी सी थी वो। फिर इसने उसको कहते होगा अपनी वाइफ को, अबे शादीशुदा तो है, कहते होगा तो ऐसा कर, तू देखती रहे। चले भाई, चलो चलते। अब भाई साहब इसमें भी देखो रोल, कोमल कहीं ना कहीं से जाकर कर लेती है। मोहित की शादी होगी, मोहित की वाइफ वहां पे एक प्रोग्राम में विदाई, वहां पे पढ़ने न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, ये उससे जाकर तेरे को पता है